साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। आइए महाराज। स्वागतम शुभ स्वागतम। आइए महाराज पधारिए। विराजमान होइए महाराज। महाराज की जय हो। सौधर्मेंद्र जी, इंद्राणी आपकी है ना? सौधर्मेंद्र अपनी इंद्राणी के साथ इंद्र सभा में विराजमान है। आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। वह तत्व चर्चाएं करते हैं, संपूर्ण धर्म का मर्म समझते हैं। और तभी अकस्मात सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। और सौधर्म इंद्र आश्चर्यचकित हो सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और विचार कर रहे हैं, अरे ये सिंहासन कैसे कंपायमान हुआ? क्या कारण है ये जो सिंहासन कंपायमान हो रहा है? जरूर कुछ विशेष कारण है। और अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं। और अवधि ज्ञान से जानकारी प्राप्त होती है और सौधर्म इंद्र मंद मंद मुस्कान के साथ 7 कदम आगे बढ़कर के परोक्ष रूप से अष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु सिनवराय, नमोस्तु आदिनाथाय। और इस तरफ सचिंद्राणी यह संपूर्ण दृश्य देखती हैं। वह आश्चर्यचकित हो खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, हे स्वामी, आपने किसको नमस्कार किया? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपने किसको नमस्कार किया स्वामी? हे सची, आप तो जानती है मैं बिना किसी कारण के किसी को नमस्कार नहीं करता। कोई उचित ही कारण है। बताइए स्वामी, क्या कारण है? हे सची, जिस घड़ी का हम सभी को वर्षों से इंतजार था, वह शुभ घड़ी आ गई है। आज अयोध्या नगर में राजा नाभि राय के राजमहलों में मारमा देवी ने तीर्थंकर बालक आदि कुमार को जन्म दे दिया है। जय हो। और जैसे ही जन्म का पता चलता है, खुशियां मनने लगती हैं। केवल मात्र 2 मिनट की भक्ति है। सभी लोग खड़े हो जाओ। हाँ सभी। हाँ, अरे माता के ललना हो गया, माता के ललना हो गया। क्या कहिए क्या कहिए माता। ऐसे बैठता थोड़े महाराज, आपको भी खड़ा होना है। आ जाओ थोड़ा आगे। हाँ थोड़ा आगे आओ। 1 2 3। माता के ललना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए माता के ललना हो गया। क्या कहिए क्या कहिए। अरे क्या कहिए क्या कहिए। देखो क्या कहिए क्या कहिए। हरि नगर में हल्ला हो गया। क्या कहिए क्या कहिए माता के ललना हो गया। क्या कहिए क्या कहिए। और सौधर्मेंद्र कहते हैं, हे सची, सारी भक्ति स्वर्गों में ही करना है क्या? अयोध्या नगर नहीं चलना क्या? तीर्थंकर बालक कहां से मिलेंगे? और हाँ,
राजा नाभि राय को बधाई भी तो देनी है। हाँ स्वामी, शीघ्र चलिए। हमारा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। चलिए स्वामी। और तभी सौधर्म महाराज एक सुंदर विमान का आयोजन करते हैं और चल देते हैं अयोध्या नगर की ओर उस रत्न जड़ित विमान से। हो आओ जल्दी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ जल्दी। जल्दी से आ जाए प्रभु। चलो चलिए अयोध्या नगर को चलो चलिए, अरे चलो चलिए नेताजी चलो चलिए, चलो चलिए सखी चलो चलिए, अरे चलो चलिए अयोध्या नगर को चलो चलिए, ओ चलो चलिए अयोध्या नगर को चलो चलिए। वो चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। अरे दूर होगी सारी सपन होगा प्रभु जी से मिल, दूर होगी सारी सपन होगा प्रभु जी से मिल, भक्ति हमारी रंग लाएगी चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आ गई। और धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी। सभी इंद्र नीचे उतर रहे हैं। है? महाराज की जय हो जय हो जय हो। महाराज आपका राजमहल में स्वागत है। आप कौन हैं और किस लिए आए, कहाँ से आना हुआ है? हे द्वारपाल, मैं सौधर्म इंद्र हूँ और मेरा स्वर्गों से आना हुआ है। अच्छा महाराज, स्वर्ग कैसा होता है? हे द्वारपाल, तुम धरती लोक के व्यक्ति क्या जानो स्वर्ग कैसा होता है? स्वर्ग तो अति सुंदर होता है, अति मनोहारी होता है। ओहो अच्छा महाराज, अब तो हमें भी जाना है। ऐसे थोड़ी जा सकते द्वारपाल। स्वर्गों में जाने के लिए भगवान की खूब भक्ति करनी पड़ती है, दिगंबर मुनियों को आहार देने पड़ते हैं, एवं आरिका माता जी को भी आहार दान देना पड़ता है, उनकी वैया वृत्ति करनी पड़ती है, और हमें खुद मुनि बनना पड़ता है, तब हम स्वर्गों में जा पाते हैं। ओहो अच्छा महाराज, हम भी ऐसी पुरुषार्थ करेंगे। हाँ जरूर। परंतु महाराज पुरुषों को जाना कैसे आना हुआ महाराज? हे द्वारपाल, मुझे ज्ञात हुआ कि अयोध्या नगर में राजा नाभि राय के राजमहल में वामा देवी ने तीर्थंकर बालक आदि कुमार को जन्म दिया है। हम उनके दर्शन के लिए आए हैं, अपनी सच्ची इंद्राणी के साथ, एवं उनके पिता नाभि राय को बधाइयां देने आए हैं। अच्छा महाराज, परंतु पुरुषों को जाना द्रवगृह में निषेध है, केवल सिर्फ महिला ही जा सकती हैं। हे द्वारपाल, मैं जानता हूं तुम ऐसे ही प्रश्न करोगे मुझसे, इसलिए मैं अपनी सच्ची इंद्राणी को अपने साथ लेकर आया हूं। हे स्वामी, आप बातें ही करते रहोगे या द्वारपाल से या तीर्थंकर बालक के दर्शन भी कराओगे? हाँ सची, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। आप गर्भगृह की ओर प्रस्थान करें और तीर्थंकर बालक को लेकर के आए। परंतु सची, मेरी बात का ध्यान रखना, जब आप राजमहल में जाओ बड़ी धीरे धीरे जाना, हौले हौले जाना, कहीं मारमा देवी की निद्रा न टूट जाए, कहीं बालक भी ना जग जाए।
सची होले होले जाना। जी स्वामी। जो आ गया स्वामी। जो आ गया स्वामी। यूं गई मैं यूं गई और यूं आई। हाँ सची जाओ। और सची धीरे धीरे जा रही है प्रसूति गृह की ओर बढ़ रही है आगे आगे। हो अरे धीरे धीरे होले होले पग पग चाले इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग धरती इंद्राणी। हो माया भई बालक को लेकर, माया भई बालक को लेकर पग पग चाली इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। और धीरे धीरे प्रसूति गृह की ओर सची इंद्राणी बढ़ रही हैं। और जैसे ही बढ़ती हैं उनको अपने महाराज की बात याद आती है और सोचने लगती है मेरे महाराज ने कहा था अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने, और देख रही अनुपम सपने। और धीरे धीरे जाना सची, धीरे धीरे जाना सची, ललन जग जाए कहीं। धीरे धीरे जाना सची, ललन जग जाए कहीं। सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने। धीरे धीरे जाना सची, धीरे धीरे जाना सची, ललन जग जाए कहीं। धीरे धीरे जाना सची, ललन जग जाए कहीं। हे महाराज, आप तो बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपकी चिंता का क्या कारण है? पता नहीं कहाँ गई। हे महाराज, कौन कहाँ गई? अरे मेरे सची। कहाँ खो दिया आपने अपनी सची को? अरे मैंने अपनी सची को खो नहीं दिया है। खो नहीं दिया है। मैंने अपनी सची को तीर्थंकर बालक को लेने को भेजा था। परंतु बहुत विलंब हो चुका है। बहुत विलंब हो चुका है। वो अभी तक नहीं आई है। अभी तक नहीं आई है। मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महाराज, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। आपकी सची मिल जाएगी। थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए। और फिर से पुनः ढूंढने लगते हैं सौधर्म महाराज अपनी सची इंद्राणी को। और कैसे ढूंढते हैं? ओ अरे इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। ओ तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। महाराज, मिली क्या आपकी सची इंद्राणी? अरे द्वारपाल, मिल गई होती तो मैं काहे को परेशान हो रहा होता। अच्छा महाराज, कैसी दिखती है आपकी महारानी? अरे मेरी सची, हाँ जी। मेरी सची तो लाखों में एक है। लाखों में क्या, करोड़ों में एक है। अच्छा महाराज, हमें लगता है आपकी कई सारी इंद्राणी हैं। अरे द्वारपाल, एक ही है। वो लाखों करोड़ों में एक ही है। अच्छा महाराज, मैं ढूंढवाता हूँ आपकी इंद्राणी। हाँ जरूर जरूर ढूंढवाइए। महाराज आओ, मैं दिखवाता हूँ।
वो बैठी है क्या पीली साड़ी में कुर्सी पे? नहीं नहीं बैठी क्या? नहीं ये देखो एक काली काली साड़ी में। नहीं नहीं, कहाँ सुंदरता कहाँ है उनकी। एक पीछे महाराज ये सफेद साड़ी वाली है क्या? ये तो करोड़ों में एक नहीं लग रहे। और ये देखो ये क्रीम सी साड़ी में बैठी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये लाइन से 3 इंद्राणियां बैठी हैं ये। नहीं नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। इनमें तो वो चश्मा लगाए बैठी हैं वो देखो। नहीं वो भी नहीं है क्या? महाराज आपकी सची इंद्राणी तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। एक काम करिए, उनको आप पुकार के देखिए, क्या पता आपकी आवाज सुनकर वो आ जाए। सची, कहाँ हो सची? मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ सची, आओ सची। महाराज अभी तो आवाज आपकी सुनी नहीं जा रही है, अभी तो इन लोगों तक आवाज नहीं आपकी पहुंच रही है। चलिए मैं बताता हूँ आपको अपनी सच्ची को कैसे बुलाना है। आओ बैठो महाराज। हाँ अच्छे से बुलाना है। हाँ सच्ची आओ ना आओ ना आओ ना, बुलाओ महाराज। सची आओ ना आओ ना। चुम करती चाली सची बोली भाली, बालक को लेकर के आई, बालक को तो लेकर के आई, बालक को तो लेकर, बालक को तो लेकर के आई, बालक को तो लेकर के आई हो। छम छम करती चाली सची बोली भाली, बालक को लेकर के आई हो। छम छम करती चाली सची बोली भाली, बालक को लेकर के आई। सची आ गई आप? हाँ हाँ स्वामी। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। हे सची, आज तो आपकी न्यारी पर्याय, नारी 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 पर्याय धन्य हो गई, जो आपको तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए। आप तो सची मुझसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, जो आपको तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए। हाँ हाँ स्वामी, आप सत्य कह रहे हैं। आज मेरी नारी पर्याय धन्य हो गई है, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, जो मुझे आपसे भी पहले तीर्थंकर बालक के दर्शन प्राप्त हुए। हाँ हाँ सची, आप धन्य हो गई हो। हे सची, अब मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। मैं तो कब से राह निहार रहा हूँ, कब आप आओ तीर्थंकर बालक के मुझे दर्शन कराओ। हाँ हाँ स्वामी, दूंगी, पर ऐसे थोड़ी दूंगी, थोड़ा इंतजार करिए। हाँ 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 सची। हे स्वामी, जब तक मैं तीर्थंकर बालक को निहार रही हूँ, तब तक आप मुझे एक सुंदर सा नृत्य करके दिखाओ। हाँ सची से दूर। और सौधर्मिंद महाराज अपनी सच्ची इंद्राणी को एक सुंदर सा नृत्य करके दिखाने लगते हैं और कहते दोनों हाथों को अपने कमर पर रखते हैं। हाँ हो, और बोलते हैं, अरे सुन मेरी इंद्र रानी, सुन मेरी इंद्र रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहि दिखाते, इनके दर्शन करवाते, मन की त्रिता बुझे जाएगी हो रानी, मन की त्रिता बुझे जाएगी। सुन मेरी इंद्र रानी,
रानी मेरी महारानी, बालक को मोहित खा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृता बुझे जाएगी हो रानी, मन की तृता बुझे जाएगी। तभी इनकी सची इंद्राणी कहती हैं कि चलो मैं भी आपको एक सुंदर सा नृत्य करके दिखाती हूँ। और वो बोलती हैं, क्या बोलती हैं? सुन मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, बालक को ना ही दिखाऊं, इनको नजर लगे जाएगी हो राजा, इनको नजर लगे जाएगी। धूप है ओहो, तभी महाराज पूछते हैं, हे सची, आपको हमारा नृत्य कैसा लगा? हे स्वामी, आपका नृत्य तो अति सुंदर था। तो सची लाओ, अब मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन कराओ। हे स्वामी, इतना भी सुंदर नहीं था कि तीर्थंकर बालक को आपके हाथों में दे दूं। कुछ और बताओ स्वामी। हे सची, आप मेरे स्वर्गों का सारा वैभव ले लो, मेरी सारी संपत्ति ले लो, मेरे सारे विमान ले लो, मेरी सारी गाड़ियां ले लो, मेरी सारी कॉपर की फैक्ट्रियां ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, परंतु तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। हे स्वामी, आप तो बहुत बड़ी भूल में, आप तो बहुत बड़ी भूल में हैं। ये सब तो मेरा पहले से ही है। पहले से ही है। कुछ और बताओ स्वामी। कुछ और बताओ स्वामी। तभी महाराज सोचते हैं कि कुछ और क्या दे दूं अपनी सची को। तभी अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं अपनी सची के सामने और बोलते हैं, हो अरे हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले बग बग जाने इंद्राणी। हे सची, अब तो मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। नहीं नहीं स्वामी, अभी तो मेरे ही नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं। हे सची, क्या आपको ज्ञात नहीं? क्या आपको ज्ञात नहीं? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। और तू और स्वर्गों का राजा, स्वर्गों का राजा, सौधर्मिंद्र हूँ। आप मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन कराइए। क्या आपको ज्ञात नहीं? क्या आपको ज्ञात नहीं? मैं तुम्हारा नाथ हूँ। मैं तुम्हारा नाथ हूँ। हे स्वामी, आप तो क्रोधित हो गए हो। क्रोधित हो गए हैं। हे स्वामी, हे स्वामी, आप मेरे नाथ हैं। आप मेरे नाथ हैं, परंतु मेरे हाथ में त्रिलोकीनाथ हैं। अब आप ही बताओ, अब आप ही बताओ कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? जैसे ही महाराज ये शब्द सुनते हैं और घुटनों के बल आ जाते हैं और अपनी सची से कहने लगते हैं, हो अरे घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। घुटने टेक कर मांगी रहे प्रभु को दे दे इंद्राणी। हो मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी। अरे स्वामी, आप तो नतमस्तक हो गए हैं, घुटनों के बल आ गए हैं। हे स्वामी, मुझे क्षमा करिए। आप तीर्थंकर बालक के दर्शन करिए। परंतु स्वामी, जैसे ही ये तीर्थंकर बालक मेरे हाथों में आए, तो सब कुछ भूल गई।
मैं तो सब कुछ भूल गई। आप मुझे स्वामी के रूप में मेरे स्वामी के रूप में नजर ही नहीं आ रहे। नजर ही नहीं आ रहे थे। मुझे स्वर्गों का स्वर्गों का सारा वैभव सारा वैभव फीका लग रहा था। फीका लग रहा था। हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, लो आप भी तीर्थंकर बालक के आप भी तीर्थंकर बालक के दर्शन करो। दर्शन करिए। एक बार देना, फिर छीनना, दो बार देना, फिर तीसरी बार। और सची इंद्राणी इतना कहकर तीर्थंकर बालक को अपने स्वामी के हाथ में तीर्थंकर बालक को अपने स्वामी के हाथ में सौंपती हैं और छीन लेती हैं। जैसे ही पुनः देती हैं और फिर छीन लेती हैं और इस बार वो फिर पुनः भक्ति करने लगती है। अभी नहीं देना है। अरे मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। प्यारो लगे ललना, प्यारो लगे। प्यारो लगे ललना, प्यारो लगे। ओ मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। अभी रुक जाओ, आपको चाहिए? आपने अपने मन से नहीं मांगा। अब ये कोई कुछ नहीं बोलेगा, ते तो भजन गाएंगे। अब तुम्हें कैसे लेना है, अब तुम लो। नहीं बोलना नहीं है, अब तो ये अपने आप करेंगे। अगर तुम्हें तीर्थंकर बालक के दर्शन करने हैं तो अपनी भक्ति करके दिखाओ। हाँ, अब आप दिखाओ कैसे लेना है आपको। आपको लेना है, बस आप करो। अब अरे भक्ति मरु देवी को ललना प्यारो लगे, ना भिराए को ललना प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी, हेलो ये प्यारो लगे। और इस बार चौधरी महाराज से रहा नहीं जाता है। इस बार जैसे ही सची इंद्राणी उनके हाथों में देती हैं, इस बार महाराज छीन लेते हैं, छीन लेते हैं बहुत जोर से और निहारने लगते हैं। दो नेत्रों से नहीं बल्कि सहस्त्र नेत्र बनाकर तीर्थंकर बालक को निहारने लगते हैं। कैसे निहार रहे हैं? 1000 नेत्र बनाकर सौधर्म प्रभु जी को देखे। 1000 नेत्र बनाकर सौधर्म सभी खड़े हो जाओ, को देखे। हो धरती झूमे, अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे। प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। आइए आज प्रभु का जन्म हुआ। देवी माता दे दे बधाई, दे दे बधाई माता, दे दे बधाई। दे दे बधाई माता, दे दे बधाई। दे दे आला पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी आला पलने में झूले। कुर्बान हो त्रिभुवन भी इन पे कुर्बान। परिवार के लोगों पर आ जाए। पलना हो भैया, विधान का नाथ झूले, पलना ओ पलना पलना पलना। ओ पलना पलना। दे रही थी, तब के भाव क्या थे, और जब आपने लिए थे तब के भाव क्या थे। ये 4 चीजें पूछी जा रही हैं आपसे। माता जी, जब मैंने पहली बार ऐसा कोई वो करा है नाटक, तो ये नाटक नहीं बोलेंगे। नहीं मतलब पहली भगवान की बार भक्ति। भगवान भक्ति करी है। तो ये भक्ति से पहले थोड़ा विचार ऐसा था, करूँ ना करूँ, कैसे करेंगे या क्या होगा। बट करने के बाद बहुत आनंद आया है। और सबसे ज़्यादा आनंद तो तब आया जब भगवान को हाथ में लिया और उनको जब नेत्र वाला से पूरे 1000 नेत्र से देखना, तब तो ऐसा लगा कि भगवान को ही देखूं और कुछ देखूं ही ना। बहुत आनंद था उस समय जब भगवान को हाथों में लिया। उस समय आपकी बिटिया नहीं दिखाई दे रही थी? नहीं माता जी, कोई भी नहीं दिख रहा सास था। ससुर? नहीं माता जी, कॉपर की फैक्ट्री? वो तो बिल्कुल भी नहीं जी। बिल्कुल भी नहीं आई? नहीं, एक बार भी नहीं आई? भगवान के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था और माता सची जी। इंद्राणी का नाम क्या है? नाम क्या तुम्हारा? आंचल दिख रही थी क्या? माता जी केवल भगवान दिख रहे थे और कोई दिख और ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा सची था। इंद्राणी भी नहीं? नहीं माता जी। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे भैया को। और भैया के भावों को सम्मान, एक बार इनका आशीर्वाद सम्मान के रूप में। कॉपी मत करना, अपने भावों को बताना। मुझे तो माता जी बहुत ही आनंद आया। मतलब ऐसा लग रहा था, सबसे ज्यादा आनंद तो तब आ रहा था जब तीर्थंकर वालों को नहीं देना था, जब इंद्र मांग रहे थे और मैं नहीं दे रही थी।
ऐसा लग रहा था अपने पास ही रख लो, देखते रहो बस भगवान को। बस और मतलब बहुत ही आनंद आया, ऐसा लग रहा कि सही में भगवान का उस जन्म समय हुआ है। आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम नाटक कर रहे हैं? नहीं नहीं माता जी, ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है सच में तीर्थंकर बालक है, हम गए हैं उनको, उनका अभिषेक करने के लिए, लेने के लिए, और देख रहे हैं, और मतलब बहुत ही सुंदर वही दृश्य नजर आ रहा था। वही दृश्य और नजर आ मम्मी रहा पापा दिखाई दे रहे थे क्या? था। कोई नहीं दिखाई दे रहा था माता कोई भी जी, नहीं? कोई भी नहीं, पक्का? पक्का। एक बार तालियां बजा दो इन लोगों